तो विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी क्या है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हमने क्या है इसी को क्या है और अच्छे बेहतर क्या है तरीके से क्या है आपकी तैयारी डेली रिवीजन करने के लिए क्या है हमने क्या है सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैथ प्लस क्या है हिंदी दोनों हम लेके आते हैं और साथ में क्या है कुछ दिनों में क्या है आपको क्या है आकृति भी क्या है साथ में लेके आया करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है रिवीजन चल रहा होगा और हमारे क्या है आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्या है हमारा चौथा पार्ट है ये। अब उससे पहले हमने 3 वीडियो क्या है अपलोड कर दिए। यदि क्या है आपने नहीं दे रखी है तो क्या है चैनल पर जाकर क्या है विजिट करके आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है मैंने 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। हमें बताना है 30 के गुणनखंड कितने होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है 30 किस किस नंबर से क्या है कट सकता है। तो देखो ये 30 है वो 1 से कट सकता है, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा ये 30, ठीक है ना। और 3 से कट जाएगा ये 30, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। और 6 से कट जाएगा, ठीक है ना। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा यानी 10 तियाँ 30, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, और क्या है 13 से। अब किससे कटेगा? 15 से। और किससे कटेगा? फिर उसके बाद में 30 से कटेगा, ठीक है ना। तो हमें देखने हैं अब कितने गुणनखंड हो गए इसके। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 8 गुणनखंड हो गए। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है आप इसी तरीके से क्या है क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखने के लिए क्या है चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, आगे के लिए। यदि आपको क्वेश्चन क्या है अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 2000 रुपये का 7.5% कितना होगा, यानी 7.5% कितना होगा। देखो ये बोल रहा है 2000 कितने का 2000 का की जगह क्या लगा दोगे गुणा, फिर दे रखा है 7.5%, ठीक है ना। परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आता है, ठीक है ना। और पॉइंट हटाओगे तो ये कितना आएगा 1 जीरो और आ जाएगा। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा 75 बचा और 2 बचा। 75 की जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 75 दूनी 150 यानी कि 150 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका राइट आंसर 150 कौन से विकल्प में दे रखा है मैंने। सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 150.00, ठीक है ना, या फिर क्या है 150, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने किस दर पर 800 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये, ये गलत दे रखा है, थोड़ा टाइपिंग एरर है इसमें, क्या है 240 आएगा, ये कितना होगा 240 है, 240 रुपये हो जाता है। हमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और ब्याज कितना दे रखा है मैंने 240 हो जाता है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है हमारा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये रहता है। तो ब्याज कितना है हमारा 240, ध्यान रखना ये 2400 नहीं 240, थोड़ी टाइपिंग एरर है इसमें। 240 बराबर मूलधन कितना दे रखा है हमारे लिए 800, कितना दे रखा है 800, गुणा दर हमें ज्ञात करनी है यानी आर, गुणा समय कितना दे रखा है 2 और बटे में 100, ठीक है ना। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है ना। 8 से काटोगे 8 तियाँ 24 और एक ये जीरो 30, ठीक है ना। 2 से और काटोगे इसके लिए, 2 से काटोगे 30 के लिए तो कितना आ जाएगा ये 15। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो दर कितनी हो जाएगी 15% क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट हो जाएगा, यानी क्या है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 15%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वर्ष को 31 मई यदि किसी वर्ष को 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो हमें ये पहले ये देखना पड़ेगा इस तरीके देखो क्वेश्चन किस तरीके से कैसे करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके इसमें एग्जाम में, जो जवाहर नवोदय की परीक्षा है उसमें क्या है एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो ये बोल रहा है 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उस वर्ष के 30 जून को, तो हमें पहले ये देख लेते हैं 31 मई से 30 जून तक कितने दिन बन रहे हैं, ठीक है ना।
तो 31 तो हो गया, 30 जून तक 30 ही दिन बन रहे हैं। कितने दिन बन रहे हैं? 30 ही दिन बन रहे हैं। तो जो भी टोटल दिन बनते हैं उसके लिए क्या कर देते हैं हम 7 से भाग कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं हम 7 से भाग कर देते हैं। तो 7 से भाग करोगे तो कितना बार चला जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2, ठीक है ना। तो शेष क्या बचा? 2। हमें शेष से मतलब रहता है कि कितना शेष बचा, ठीक है ना। जो शेष बचता है वो क्या है उन दिनों में क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं। तो 2 क्या है बृहस्पतिवार में जोड़ दोगे। तो जैसे ही 2 जोड़ोगे बृहस्पतिवार में तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार, और फिर उसके बाद में शनिवार, यानी क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शनिवार, यानी ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आप यदि सोचते हो कि हम क्या है बड़े बड़े चैनलों पर जाके क्या है बड़े चैनलों पर जाकर तैयारी कर लेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे केवल कोर्स बेचने का काम होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या है आप इस चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, ठीक है ना। इससे क्या है आपको होती है, आपको थोड़ा सा लालच दिया जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े चैनलों पर क्या होता है थोड़ा सा लालच दिया जाता है और कहा जाता है कि कहाँ ये आएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कोर्स वगैरह कुछ नहीं पूरा कराते, बस अपना क्या है कोर्स बेचते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए सीधा सीधा आप क्या है यहाँ से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे तक, ठीक है ना। अब मैं कुछ दिन के बाद क्या है चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिससे क्या है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। वैसे आपकी इच्छा है, आप समझदार हो, ठीक है ना, किस तरीके से सभी जानते हो। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने 5 रुपये 50 पैसे का अनुपात होगा। इसमें बताना है मैंने 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। तो देखो अनुपात बनाते हैं। अनुपात किस तरीके से बनाते हैं? ये जो 5 रुपये है ना, इसे भी क्या है पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों की क्या है जो यूनिट डिजिट होनी मतलब यूनिट होना चाहिए वो क्या है सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं हम 500 पैसे, क्या लिख सकते हैं 500 पैसे, ठीक है ना। और क्या है ये 50 पैसे के साथ अनुपात बनाना है, तो 50 पैसे के साथ अनुपात बनाना है तो बड़ी में लिख लेते हैं। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से और काटोगे तो 5 भाई 50 और 5 एकम 5, ये आया 10/1। 10/1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10:1, 10:1। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 10:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें बतानी है कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है? देखो कल भी आया था इसी तरीके के अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या का आपके पेपर में जरूर आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो क्या है स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, वो क्या कहलाता है हमारा अभाज्य नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? 2 होती है। तो आपको बताना है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है ना। क्या 91 नहीं कटेगा, या 93 नहीं कटेगा, या फिर क्या है 95 नहीं कटेगा, या फिर 97? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखो 91 तो क्या है कट जाएगा, किससे कट जाएगा? 13 और 7 से कट जाएगा, 13 से 91। 93 भी क्या है 3 से कट जाएगा, 3 3 3 यानी 31 से भी कट जाएगा। और 95 5 से कट जाएगा, लेकिन क्या है 97 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो ये क्या है हमारा अभाज्य नंबर हो जाएगा, यानी 97 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमारा क्या है ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद को क्या है ये अब हिंदी वाला पोर्शन आ गया हमारा। अनुच्छेद में क्या दे रखा है हमारे पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है, ठीक है ना। पहले क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है अनुच्छेद पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखो बोल रहा है पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्यों को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। क्या करना महत्वपूर्ण है? अध्ययन करना, पर्यटन करना, कार्य करना, या ध्यान लगाना। तो पर्यटन की बात हो रही है तो पर्यटन ही करना क्या है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। तो आप क्या है समानार्थी और विपरीतार्थी क्या है शब्दों को याद कर लें, यानी पर्यायवाची विलोम शब्द का क्या है याद करना। ये जरूर आएंगे एक एक मतलब क्या है इसको गद्यांश में क्या करता है वो एक क्वेश्चन क्या है समानार्थी या फिर क्या है उसका विलोम शब्द का डाल देता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो मनोरंजक का जो समानार्थी यानी कि क्या है पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा मनभावन। क्या हो जाएगा? मनभावन हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो यहाँ पे डैश दे रखा है, स्थानों की यात्रा करना प्राचीन में पवित्र समझा जाता है, ठीक है ना। तो किस स्थान पर यात्रा करना पवित्र समझा जाता है, तो किस स्थान को समझा जाता है, तीर्थ स्थानों पर क्या है यात्रा करना पवित्र समझा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि यदि लोग अधिक क्या करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कौन सा क्या है, क्या शब्द आएगा। यदि लोग क्या करें कि उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है, यानी क्या करें, क्या पर्यटन करें, दूसरों के साथ बातचीत करें, या प्रश्न करें, या खेल खेलें। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यदि आपने क्या है अध्ययन अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आसानी से क्या है इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। और हमें पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। अगला बोल रहा है ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है विद्वान होता है, चतुर होता है, स्वतंत्र होता है, या धूर्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ऋषि क्या होता है, विद्वान होता है। तो इसी तरीके से आपको क्या है आगे के क्वेश्चनों को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के क्या है आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। थैंक यू दोस्तों।